नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रहत, ज्यादातर जगह में बरखा। आवश्यक सतर्कता अपनावे खातिर मौसमविद के आग्रह। आज अंतर्राष्ट्रीय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध के दिवस। नेपाल में भी विविध कार्यक्रम के साथ मनावल जा रहा। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा के 3 सांसद पुनः निलंबित। 1 महीना खातिर निलंबन कयल गेल प्रदेश सभा सचिवालय द्वारा उल्लेख। जॉर्ज फ्लोइड हत्या अभियोग में अमेरिकी पूर्व प्रहरी अधिकारी डेरेक चौबिन के जेल सजाए। चौबिन के अब 15 बरस जेल में रहे के पड़ी। यूरो कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण आज से शुरू। वेल्स, डेनमार्क तथा इटली और ऑस्ट्रिया के बीच भिड़ंत होगी। अब पूरा समाचार। आज देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रहत, ज्यादातर जगह में हल्का से लेके मध्यम बरखा हो रहल। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बाटे। हाल प्रदेश नंबर 1, प्रदेश 2 आ बागमती प्रदेश में पूर्ण बदली होके बरखा हो रहल बा। अभी देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रही तो देश के ज्यादातर जगह में हल्का से मध्यम बरखा की संभावना रहल महाशाखा जनौले बा। प्रदेश 1, 2, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश के कुछ जगह में मेघगर्जन और ठनका सहित भारी बरखा की संभावना बाटे। ये बीच पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन तथा गिगरान बहाव के जोखिम रहल। नदी खहरे नदी सब में पानी के सतह बढ़ सके तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हो सके वाला भइला से जरूरी सतर्कता अपनावे खातिर मौसमविद सब आग्रह कैले बानी। आज अंतर्राष्ट्रीय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध के दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम के साथ मनावल जा रहा बा। हर साल की जून 26 तारीख के दिन लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध के दिवस मनावे के निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ के सन 1987 के घोषणा पत्र कैले रहे। दिवस मनावे के मेन उद्देश्य विश्व समुदाय के लागू औषध के असर आ कारोबार से मुक्त करावल है। विश्व में ज्यादातर लागू औषध के प्रयोगकर्ता आ कारोबारी सब युवा सब ही बाड़न सन। विश्व में बीतल शताब्दी से लागू औषध के कारोबार के गुणा बहुते बढ़ल विभिन्न अध्ययन सब दिखौले बा। लागू औषध के असंतुलित प्रयोग से ही विश्व में हर साल करीब 19 लाख लोग के मृत्यु होखल तथ्यांक बाटे। खुला सीमा अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण नेपाल में भी लागू औषध प्रयोगकर्ता की संख्या बढ़ते जा रहा बा। नेपाल लागू औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076 मुताबिक नेपाल में लागू औषध प्रयोगकर्ता के वार्षिक औसत वृद्धि दर 5% से बेसी बाटे। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा के 3 जने सांसद फिर निलंबित भइल बानी। एमाले संसदीय दल के निर्णय मुताबिक सांसद अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही, अनंत सिंह बुढ़ा के 1 महीना खातिर प्रदेश सभा सचिवालय निलंबन कैले बा। प्रदेश सभा सचिवालय द्वारा सूचना जारी करत एमाले संसदीय दल के सुक्के बैठल बैठक के निर्णय मुताबिक 3 जने सांसद सबके निलंबन कैल गेल जनावल गेल बा। बीतल वैशाख 3 गते फ्लोर क्रश करके मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही के विश्वास के मत देहल प्रकाश वाला सहित उ लोग निलंबन में पड़ल रहने, लेकिन जेठ 27 गते सर्वोच्च अदालत से पुनर्बहाली करल गए रहे। निलंबन में पड़ल थापा हाल भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मंत्री, शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री आ बुढ़ा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री बानी। फ्लोर क्रश करे वाला दोसर सांसद प्रकाश वाला के निलंबन नहीं कैल गए। गंडकी प्रदेश सरकार में मंत्री सबके कार्य विभाजन में सहमति भइल बा। गठबंधन बीच भइल समझदारी मुताबिक प्रदेश सरकार के प्रवक्ता समेत रहल कुमार खड़का तत्काल खातिर सामाजिक विकास मंत्रालय के जिम्मेवारी मिलल बाटे। वही लेखा माओवादी केंद्र से मंत्री बनल मधु माया अधिकारी के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के जिम्मेवारी मिले के बतावल गेल बा। जनता समाजवादी पार्टी के मंत्री हरिशरण आचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय मिले के निष्कर्ष लागल बा। दोसर बिना विभागीय मंत्री राजीव गुरुङ के साबिक के ही युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के जिम्मेवारी मिले के बतावल गेल बा। मंत्री के कार्य विभाजन भइला पर भी अभी भी 6 गो मंत्रालय में मंत्री नियुक्त
नइखे हो सकल। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। सर्लाही में जेसीबी के बकेट से मार के एक वार्ड अध्यक्ष के हत्या भइल बा। ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 भक्तिपुर के वार्ड अध्यक्ष सूर्य कुमार श्रेष्ठ के काल्हू रात हत्या भइल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जनौले बा। ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में रहल मुखलाल दास पोखरी के सौंदर्यीकरण कार्य के निरीक्षण करे गईल बेरिया वार्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ के हत्या भइल ईश्वरपुर नगरपालिका के प्रमुख मनोज देवकोटा जानकारी दिले बानी। पोखरी निरीक्षण खातिर जाए से पहले वार्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ व्यवसायी दाहाल आज जेसीबी के चालक रवीन कहेवाला हर्क बहादुर तामाङ के बीच नाश्ता करे के क्रम में कहा सुनी शुरू भइल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुंवर बतौले बानी। घटना के बाद ठेकेदार दाहाल के रातिये पकड़ल गईल आ आज सवेरे चालक के भी पकड़ल गईल प्रहरी जनौले बाटे। चावल ढुआनी के विषय के लेके हुमला में गांववासी के बीच झड़प भइल बा। सुके रात गांव के स्थानीय दो समूह के बीच भइल झड़प में सिमकोट 7 ग्वाले खोरा के एक घर के माई बाबू और बेटा करके 3 जने घायल भइल बड़न सन। घायल होखे वाला में प्रवेश शाही, मन बहादुर शाही आ सिद्धा शाही बाटे लोग। नाक मुंह आ मुड़ी में चोट लागल उलोग के जिला अस्पताल में इलाज हो रहा बा। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी से वितरण कल गई चावल ट्रैक्टर में ढुआनी करके ले जाए के विषय में स्थानीय प्रवेश शाही आ उमेश सिंह के बीच भइल विवाद झड़प के रूप ले रहे। झड़प में उमेश सिंह आ दिनेश शाही पक्ष के पिटाई से प्रवेश शाही के घर के 3 जने घायल भइल बड़न सन। झड़प में संलग्न सिमकोट 7 ग्वालेखोर के उमेश सिंह आ दिनेश शाही के नियंत्रण में लिहल गयल जिला प्रहरी कार्यालय हुमला जनौले बाटे। सिंधुपाल्चोक के इंद्रावती नदी में आयल बाढ़ के कारण मिलमची बाजार डुबान में पड़ल बा। निरंतर आयल बरखा के कारण मिलमची 11 के गोपाल दुलाल के 3 तल्ला के घर आजू सवेरे दहौले बाटे। इंद्रावती नदी आ मिलमची में आयल बाढ़ से जोगल ओ घर आजू ढह के नदी में समा गल बा। घर परिवार अन्यत्र स्थानांतरण भइला से कोनो मानवीय क्षति नइखे भइल। मिलमची नगर पालिका से नक्शा पास करके मापदंड पूरा करके घर निर्माण कल गेल रहे। लगातार के बरखा के चलते बाढ़ आ भूस्खलन से मिलमची बाजार डुबान में पड़ल बा तब बहुते घर परिवार विस्थापित हो गए बाटे। अब आर्थिक समाचार। सर्वोच्च अदालत द्वारा भाटभटेनी सुपरमार्केट के 1 दशक पुरान दाम अभिवृद्धि कर भैट छली प्रकरण में भइल फैसला के पुनरावलोकन होखेवाला बा। 2 बरस पहिले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा और न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना के संयुक्त इजलास से भाटभटेनी के कर छली कैल ठहर कैल गेल रहे। लेकिन 2 बरस पहिले भइल फैसला ना मिलल कहत भाटभटेनी से देहल पुनरावलोकन निवेदन में न्यायाधीश सब तेज बहादुर केसी, बम कुमार श्रेष्ठ आ मनोज शर्मा के इजलास से पुनरावलोकन होखे के आदेश देहल गईल बा। पुनरावलोकन भइला पर आरोप प्रमाणित भइला पर सुपरमार्केट के 22 करोड़ 67 लाख भैट छली के रकम में प्रत्येक साल जरिमाना के साथ ही ब्याज तीरे के पड़ी। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पिछला साल अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस सड़क में जॉर्ज फ्लॉयड के हत्या करे वाला पूर्व प्रहरी अधिकारी डेरेक चौविन के 22.5 बरस के जेल सजाए भइल बा। मिनेसोटा कानून अंतर्गत वहां के आपन 2/3 सजाए भोगे के पड़ी, अर्थात उनका 15 बरस जेल में रहे के पड़ी। बाकी रहल 7 साल वहां के रेखदेख खातिर योग्य होखी हैं। न्यायाधीश पीटर काहिल से ई सजाए भावना या जनमत के आधार ना भइल बतावल गेल बा। 22 पृष्ठ लंबा फैसला में न्यायाधीश से चौबिन के विश्वास अख्तियार के दुरुपयोग के कारण कठोर सजाए के भागीदार होखे के पड़ल जिक्र कैल गेल बा। बीतल साल अमेरिका के मिनियापोलिस में प्रहरी द्वारा
पकड़े के क्रम में कल गेल ज्यादती के चलते अश्वेत अमेरिकी 46 बरिस के फ्लोइड के निधन भइल रहे। कोलंबिया के राष्ट्रपति सवार हेलीकॉप्टर पर गोली प्रहार भइल बा। राष्ट्रपति इवान दुके सहित के लेके वेनेजुएला के सीमा नजदीक उड़ल हेलीकॉप्टर पर गोली प्रहार भइल बीबीसी जनौले बा। उत्तरी प्रांत सांतांदेर के कुकुता तरफ उड़ रहल हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति दुके संग ही रक्षा मंत्री, आंतरिक मामला मंत्री और राज्य के गवर्नर रहनी। राष्ट्रपति के प्रवक्ता से घटना में केहू के भी कुछ ना भइल बतावल गइल बा। राष्ट्रपति दुके आक्रमण के कायरता कहत निंदा कैले बानी। हिंसा या आतंकवाद के कोनो भी गतिविधि से अपने विचलित ना होखे के आ ना डेराए के उहाँ के बतौले बानी। आक्रमण में समग्र सबके खोजी करेला सुरक्षा निकाय के आदेश दिहल उहाँ के बतौले बानी। गोली लाके हेलीकॉप्टर में कुछ नुकसानी भइल बा। आक्रमण के जिम्मा अभी तक कोनो भी समूह नहीं खेलेले, लेकिन वामपंथी नेशनल लिबरेशन आर्मी ELN से कोलंबिया वेनेजुएला सीमा क्षेत्र में आपन गतिविधि संचालन होती आ रहल बा। आप खेलकूद समाचार। यूरोप के विभिन्न 11 शहर में जारी 16वां संस्करण के यूरो कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण अर्थात अंतिम 16 के खेल सब आज से शुरू होखे वाला बा। नॉकआउट चरण अंतर्गत शनिचर के रात दुगो खेल सब हो रहल बा। पहिल का खेल में वेल्स आ डेनमार्क भिड़ी तो दोसर का खेल में इटली आ ऑस्ट्रिया के बीच भिड़ंत होखी। नीदरलैंड्स के जोहान क्रूफ एरिना में होखे वाला वेल्स आ डेनमार्क बीच के खेल रात 9:45 बजे शुरू होखी। दोनों टीम जीत निकालत अंतिम 8 में पुगे के चाहेला तो इंग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम में होखे वाला इटली आ ऑस्ट्रिया बीच के खेल रात के 12:45 बजे शुरू होखी। दोनों टीम जीत निकालत अंतिम 8 में पुगे के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी। इटली या ऑस्ट्रिया बीच अभी तक 13 बार भिड़ंत हो चुकल बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रहत ज्यादातर जगह में बरखा आवश्यक सतर्कता अपनावेला मौसमविद सबके आग्रह। आज अंतर्राष्ट्रीय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध के दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम के साथ मनावल जा रहल। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा के 3 सांसद फेरो निलंबित। 1 महीना खातिर निलंबन कयल गेल प्रदेश सभा सचिवालय द्वारा उल्लेख। जॉर्ज फ्लॉयड हत्या अभियोग में अमेरिकी पूर्व प्रहरी अधिकारी डेरेक चौबिन के जेल सजाए। चौबिन के अब 15 बरस जेल में रहे के पड़ी। यूरो कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण आज से शुरू। वेल्स और डेनमार्क तथा इटली और ऑस्ट्रिया के बीच भिड़ंत होगी। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ और देख सकतानी लोग। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।